हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाने वाले एक ऐसे एक्टर जिनकी फीस फिल्मों के हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाले ये हैंडसम एक्टर कोई और नहीं बल्कि एक्टर महमूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कमाल की कॉमेडी से दुनिया को हंसाने वाले इस एक्टर की खुद की पूरी जिंदगी संघर्ष और दुखों से भरी रही। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने उस जमाने की सुपरस्टार राजेश खन्ना को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। बावजूद इसके एरोगेंट कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने उनकी फिल्म को पूरा किया। इतना ही नहीं, ये वो एक्टर हैं जो खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप भी मानते हैं। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी कॉमेडियन रहे महमूद की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से। महमूद 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। पिता और बड़ी बहन फिल्मों में काम करते थे तो खुद के लिए भी उन्होंने यही राह चुनी। बचपन में जो छोटे मोटे किरदार उन्हें मिलते थे वो इसके लिए हाँ कर देते। सड़कों पर कभी अंडे बेचकर तो कभी मुंबई की लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचकर घर का खर्च चलाते। लेकिन इस सब के बाद भी उनकी दुनिया एक्टिंग के इर्द गिर्द ही घूमती। अपनी इन तमाम मजबूरियों के बावजूद फिल्मों में एक्टिंग को लेकर उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। बेटे की ललक देखकर उनके पिता ने कहीं सिफारिश की और इस तरह उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में काम मिल गया। इसी बीच महमूद ने ड्राइवर का काम सीखा और कुछ समय के बाद ही ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइविंग करने लगे। ड्राइवर की नौकरी करने के पीछे उनका मकसद साफ था कि इस बहाने उन्हें एक दिन मालिक के साथ स्टूडियो जाने का मौका मिलेगा। ज्ञान मुखर्जी के बाद महमूद ने गोपाल सिंह, मेहंदी अली और एक दूसरे प्रोड्यूसर के घर पर भी ड्राइविंग का काम किया। मगर महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस मधुबाला के सामने एक जूनियर आर्टिस्ट लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग सही से नहीं बोल पाया। ऐसे में परेशान डायरेक्टर हीरा सिंह ने ये डायलॉग महमूद को बोलने के लिए कहा, जिसे उन्होंने बिना रीटेक के एक ही बार में फर्राटे अंदाज में बोल दिया। इस फिल्म में महमूद को बतौर फीस 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर उन्हें महीने भर में 75 रुपए मिला करते। फिर उन्होंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज करा दिया। इसके बाद उन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। हालांकि इन रोल से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन फिल्मों के बाद महमूद के काम पर उस वक्त के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त की नजर पड़ गई। उस साल महमूद ने फिल्म प्यासा में एक छोटा लेकिन अच्छा रोल दिया। इसके बाद महमूद ने छोटी बहन फिल्म में काम किया जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। मगर साल 1960 में आई फिल्म पड़ोसन ने उन्हें सफलता के शिखर पर बैठा दिया। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। रिपीटेड रोल से बचने के लिए महमूद ने कई अलग अलग जॉनर्स में खुद को पेश किया। फिल्म पड़ोसन उनके इस एक्सपेरिमेंट का जीता जागता उदाहरण है। इस फिल्म में उन्होंने एक संगीत गुरु का कॉमिक रोल निभाया और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इस फिल्म का गाना एक चतुर नार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वहीं साल 1970 में आई फिल्म हमजोली में महमूद की एक्टिंग का एक अलग पहलू देखने को मिला। इस फिल्म में उन्होंने ट्रिपल रोल निभाकर दर्शकों के जहन में एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों में काम करने के साथ ही महमूद ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। इस दौरान महमूद ने नए लोगों को काम करने का मौका दिया और इसी लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है। बॉलीवुड में जब बिग बी ने काम करना शुरू किया था तो शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जानकार बताते हैं कि जब एक के बाद एक कई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के बाद भी बिग बी को सफलता नहीं मिल रही थी तो निराश होकर एक रोज अमिताभ मुंबई छोड़ वापस लौट रहे थे। इस वक्त वो महमूद ही थे जिसने अमिताभ बच्चन को रोक लिया। इतना ही नहीं, महमूद ने अमिताभ का अपने घर में रुकने का इंतजाम भी किया। इसके अलावा महमूद ने अमिताभ को कई फिल्में भी दिलाई और अपनी फिल्म मुंबई टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल दिया। फिल्म मुंबई टू गोवा की बदौलत ही अमिताभ को जंजीर जैसी फिल्म मिली जिसने उन्हें बतौर एक्टर एक अलग पहचान दिलाई। यही वजह है कि महमूद मजाक में खुद को कई बार अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप भी कहा करते थे। हालांकि अमिताभ जब बुलंदियों पर चढ़ने लगे तब महमूद से उनकी दूरियां बढ़ गई थी। 60 और 70 के दशक में महमूद हिंदी इंडस्ट्री के सबसे रसूखदार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके थे। कहा जाता है कि उनके आगे बड़े से बड़ा कलाकार भी अपना स्टारडम भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करता। महमूद के इस रसूख से ही जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है जिसमें एक्टर राजेश खन्ना का भी जिक्र है। दरअसल जब राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे तब उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती। इसी बीच साल 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया। इस फिल्म में हेमा मालिनी को राजेश खन्ना के ऑपोजिट कास्ट किया गया।
इस फिल्म की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस में कर रहे थे। एक रोज महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वो वहां उन्हें महज हेलो बोलकर निकल गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के आसपास लोग उनके लिए पागल होते नजर आते थे। ऐसे में महमूद के बेटे का बस उन्हें हेलो बोलकर निकल जाना उन्हें चुभ गया। राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए और सेट पर देरी से आने लगे। हालांकि राजेश खन्ना उस दौर में अक्सर अपनी फिल्मों के सेट पर देरी से ही जाते। राजेश खन्ना के अक्सर देरी से आने के चलते डायरेक्टर महमूद को फिल्म को शूट करने में परेशानी आने लगी। मगर ऐसे ही एक रोज महमूद के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और जब राजेश खन्ना सेट पर देरी से पहुंचे तो उन्होंने आव देखा न ताव उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके साथ ही महमूद ने राजेश खन्ना को गुस्से में कहा कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। महमूद के इस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना का पूरा स्टारडम भुला दिया और इसके बाद वो शूटिंग पर वक्त से आने लगे। तो देखा आपने कैसे उस जमाने के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी कॉमेडियन महमूद के आगे वाकई में अपना स्टारडम भूल जाते। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।